नमस्कार दोस्तों, शॉर्ट टाइम स्टडी में आपका स्वागत है। आज का हमारा टॉपिक है एसबीए, स्कूल बेस्ड असेसमेंट। अब एसबीए की हम सभी गवर्नमेंट टीचर की ट्रेनिंग हुई थी, तो हमारे 5 दिन का ट्रेनिंग हुआ था और उस ट्रेनिंग में मैंने भी ट्रेनिंग ली है। तो जो हमें फर्स्ट डे जो पढ़ाया गया था टॉपिक में वही आपको बताऊंगी। तो आज का हमारा टॉपिक है एसबीए, इसकी आवश्यकता क्यों हुई, इसके उद्देश्य वगैरह, और एसबीए में जो आकलन है उसके प्रकार पढ़ेंगे। आकलन यानी असेसमेंट, वही उसके प्रकार पढ़ेंगे। और सबसे मेन टॉपिक जो आज का है वो हमारा है कि सीखने के लिए आकलन, सीखने के रूप में आकलन और सीखने का आकलन, इन तीनों में क्या डिफरेंस है, जिसे फॉर असेसमेंट, एज असेसमेंट और हमारा ऑफ असेसमेंट बोला जाता है, उसी का हम देखेंगे। तो स्टार्ट करते हैं। और ये जो नोट्स बनाए गए हैं, ये सारे नोट्स जो हमारा RSCERT है उसी के जो बुकलेट उपलब्ध कराई गई है उसकी PDF है, उसी में से बनाया गया है। तो सारे जो नोट्स वगैरह है बहुत ही इम्पोर्टेंट है और रेयर केसेस में आपको शायद नहीं मिले किसी कहीं, तो ये आपके लिए बहुत हेल्पफुल रहेगा कंपटीशन एग्ज़ाम के लिए और बीएड वालों के लिए। तो हम देखते हैं एसबीए होता क्या है। तो विद्यालय आधारित आकलन ऐसी प्रक्रिया है, एसबीए यानी स्कूल बेस्ड असेसमेंट यानी विद्यालय आधारित आकलन ऐसा प्रोसेस है जिसके माध्यम से शिक्षण अधिगम प्रक्रिया को सहज व सरल बनाया जा सकता है। अब इसकी आवश्यकता क्यों हुई थी? तो विद्यार्थियों द्वारा विभिन्न विषय में सीखे गए ज्ञान की जानकारी प्राप्त करने के लिए, सीखे गए ज्ञान को परिमार्जित कर उस विषय में कुशलता प्रदान करने के लिए, ये कुछ इसके की पॉइंट्स हैं वही लिए हैं। तो एक बार आप ध्यान से देख लीजिएगा। विभिन्न विषय में निर्धारित उपलब्धि स्तर तक पहुंच सुनिश्चित करने के लिए, विद्यार्थियों की अभिरुचियों, प्रेरणा व कौशल का विकास करने के लिए, समय के साथ आने वाले बदलावों की जांच करने और समायोजन क्षमता का विकास करने के लिए, तथा आत्मविश्लेषण व स्वयं मूल्यांकन हेतु प्रेरित करने के लिए और सामाजिक वातावरण के मुद्दों के प्रति जागरूक बनाने के लिए, इसके लिए हमें आकलन की आवश्यकता महसूस हुई थी। और जो विद्यालय आधारित आकलन का जो उद्देश्य है वो योगात्मक आकलन के स्थान पर नियमित रूप से किए गए जाने वाले रचनात्मक आकलन की ओर ले जाना है। योगात्मक आकलन क्या होता है? मुख्य रूप से वर्ष के अंत में विद्यार्थी द्वारा रटे गए तथ्यों को जांचना। आकलन है ये, मतलब आकलन किस तरीके से इम्पोर्टेंट है? तो आकलन यानी आकलन और मूल्यांकन दोनों में डिफरेंस है। हम पहले पढ़ चुके हैं आकलन और मूल्यांकन में क्या डिफरेंस है। तो आकलन तो क्या होता है, इस तरीके से चीज़ों को नोटिस करना, उनका टेस्ट लेना कि बच्चे को पॉजिटिव रेस्पॉन्स, सकारात्मक नज़रिया उसको मिलता है कि अरे ये काम इस तरीके से नहीं, इसमें इस तरीके से ऐड करो तो ये और अच्छा हो जाएगा। तो जो हम यूँ कहें कि पॉजिटिव टाइप का जो टेस्ट हुआ वो आकलन हो गया, और जबकि मूल्यांकन के अंदर नेगेटिव टाइप का कि इतने कम नंबर आए, वो हमारा मूल्यांकन हो गया। तो ये आकलन और मूल्यांकन में डिफरेंस होता है। तो आकलन पे ही जोर दिया गया है, तो हम आकलन की बात कर रहे हैं। फिर देखिए विद्यालय जो एसबीए है, विद्यालय आधारित आकलन है, इसके प्रकार कौन कौन से? एक तो आधार रेखा वाला होता है, एक रचनात्मक आकलन होता है और योगात्मक आकलन होता है। अब आधार रेखा आकलन क्या होता है कि जब कोई बच्चा किसी दूसरी स्कूल से अब हमारे स्कूल में एडमिशन लेगा तो हम उसका आधार रेखा कि बच्चों को कितना आता है, उसका बेस क्या है, तो वो थोड़ा टेस्ट लेंगे, तब ये आधार रेखा आकलन काम आता है। और कभी कभी क्या होता है, इसमें केस देख लीजिए कि कब अगर दूसरी स्कूल से बच्चा नहीं आया लेकिन फिर भी हमारे स्कूल में ही है तो उसका कब लेंगे? अगर कोई बच्चा आयु अनुसार प्रवेश ले रहा है, यानी पहले कहीं उसने पढ़ाई नहीं करी है, तो हमारे शिक्षा का अधिकार अधिनियम के तहत कानून है कि बच्चे को उसकी आयु के अनुसार उसको प्रवेश दे दिया जाए। तो डायरेक्ट बच्चे को आयु के हिसाब से प्रवेश दे रहे हैं, तो फर्स्ट टाइम ही पढ़ रहा है तो इसलिए चेक करेंगे कि आधार कैसा है उसका। और विद्यार्थी ऐसी प्राइवेट स्कूल से आता है जहाँ पे SIQE के अंतर्गत CCE आधारित अध्ययन प्रणाली ना हो। SIQE क्या है? अपना स्टेट इनिशिएटिव क्वालिटी एजुकेशन है। तो ये हमारा राजस्थान में लागू है, लेकिन किसी प्राइवेट स्कूल में अगर ये CCE पैटर्न नहीं है, दूसरे पैटर्न पे उसने पढ़ाई करी है, तो उस वाले बच्चे के लिए जांचने के लिए हम आधार रेखा का आकलन करेंगे। और विद्यार्थी अगर ड्रॉप आउट हो या फिर उसने विपरीत परिस्थिति में
शिक्षा उसकी अधूरी रह गई हो और वो पुनः शिक्षा से जुड़े। ड्रॉप आउट यानी बीच में बच्चे की पढ़ाई छूट गई और वो बच्चा जुड़ा है शिक्षा से, तो उन बच्चों के लिए, उन लोगों के लिए हम क्या करेंगे, आधार रेखा आंकलन करेंगे। फिर दूसरा अपना रचनात्मक आंकलन है। ये कक्षा कक्षीय गतिविधि का आंकलन है। ये सीखने के लिए है। इसमें क्या करते हैं कि जब बच्चा क्लास के अंदर सीख रहा होता है तो हम क्या करते हैं कि जैसे मैथ्स का एक क्वेश्चन दे दिया, बच्चे ने किया, फिर बच्चा अपने को वापस चेक करा रहा है, तो बच्चों कहेंगे बेटा इसमें ये थोड़ा मिस्टेक है, इसको ऐसे नहीं इस तरीके से करो। तो बच्चों को पॉजिटिव अच्छा वाला रिस्पॉन्स दे रहे हैं कि टीचर एज ए हेल्पर के रूप में उसको प्रतिपुष्टि दे रहा है। तब ये अपना रचनात्मक आंकलन होता है जब क्लास चल रही होती है। और अगर विद्यार्थी ने सीखने की प्रक्रिया के दौरान यदि कोई त्रुटि की है तो उसके पीछे उस विद्यार्थी का क्या चिंतन रहा होगा, इसको जानकर प्रतिपुष्टि देते हैं। फिर हमारा थर्ड है योगात्मक आंकलन। इसमें देखिए क्या होता है, जब शिक्षण द्वारा शिक्षण अधिगम प्रक्रिया की उपलब्धि का आंकलन किया जाता है और विद्यार्थी ने कितना सीखा है उस आधार पर अंक या ग्रेड प्रदान की जाती है। तो योगात्मक आंकलन हमारा कब होता है कि जब बच्चे का पूरा साल ख़त्म होता है और लास्ट में जब हम उसको रिजल्ट देते हैं, ग्रेड टाइप में ग्रेड देते हैं, वो है हमारा योगात्मक आंकलन। और इस प्रक्रिया में क्या होता है, योगात्मक आंकलन में कोई प्रतिपुष्टि नहीं दी जाती, उसको फीडबैक नहीं दिया जाता है, ओनली उसके सीखे हुए का मूल्यांकन करते हुए विद्यार्थियों की दक्षता का मापन करते हैं। अब आंकलन वन को एक बार और लिखिए, देख लीजिए कि जैसे जो बुकलेट दी थी, जो हमें नोट्स वगैरह अवेलेबल कराए गए थे, उसके अंतर्गत जो मेन बातें थी वही लिखी है। तो उसमें ऐसा लिख रखा था कि आकलन एक ऐसी व्यापक और बहुउद्देशीय प्रक्रिया है जिसके द्वारा विद्यार्थी के सीखने के स्तर का पता लगाया जाता है। आकलन विद्यार्थी की समझ की गुणवत्ता के लिए होता है और शिक्षक अपनी शिक्षण प्रक्रिया को बेहतर कर सकता है। यानी आकलन के अंदर बच्चा शिक्षक दोनों से रिलेटेड है। और बच्चे और विद्यार्थी का क्या हो जाएगा कि प्रदर्शन और सुधार के क्षेत्रों पर जो टीचर है तो विद्यार्थी के प्रदर्शन और सुधार के क्षेत्रों में अपनी प्रतिक्रिया प्रदान कर सके। अब आकलन का जो दृष्टिकोण कि जैसे सीखने से पहले आकलन आकलन हो रहा है, सीखने के समय आकलन हो रहा है और सीखने के बाद आकलन होता है, कि कब कब आकलन होता है, तो उसका थोड़ा देखेंगे कि विद्यार्थी के पूर्व ज्ञान को जोड़ने के लिए पूर्व आकलन होता है। शिक्षण योजना बनाने के लिए टीचर के लिए हेल्पफुल कि मैं किस तरीके से योजना बनाऊं, तो बच्चे का स्टैंडर्ड उसको पता है तो किस तरीके से योजना बनाऊं, तो ये सीखने से पूर्व आकलन हो गया। और सीखने के समय क्या हो जाएगा कि शिक्षण की प्रभाविता को जानने के लिए, शिक्षण के दौरान विद्यार्थी की समस्या जानने के लिए जो क्लासेस में हो रहा है वो सीखने के समय आकलन, विद्यार्थी को प्रतिपुष्टि देने के लिए और नैदानिक शिक्षण देने के लिए कि जैसे क्लास में पढ़ा रहा है या उस वक्त कर रहा है, तो क्लास में बच्चों को कुछ क्वेश्चन दे दिया, फिर उस बच्चा उसको दिखा रहा है टीचर को, या फिर टीचर खुद ही देख रहा है कि इसमें कुछ मिस्टेक है तो उसकी कमी ढूंढ के उसको सही करवा रहा है, तो ये सीखने के समय आकलन हो गया क्लास वाला। फिर सीखने के बाद आकलन, तो शैक्षिक संप्राप्ति के लिए कि जो भी ज्ञान प्राप्त कर लिया उसके बाद जो एग्ज़ाम होता है, मेन एग्ज़ाम, वो शैक्षिक संप्राप्ति के आधार पर विद्यार्थियों को ग्रेड प्रदान करने के लिए और शिक्षक के स्वयं मूल्यांकन के लिए कि टीचर ने बच्चों को टीचर का कितना समझ में आया, तो वो बच्चे के रिजल्ट के आधार पर देख रहे हैं, तो इसलिए कह रहे हैं कि शिक्षक के स्वयं मूल्यांकन के लिए। अब देखिए ये फॉर लर्निंग, एज लर्निंग और ऑफ लर्निंग इम्पोर्टेंट टॉपिक है, ये भी आपको तीनों में डिफरेंस पता होना चाहिए। अब क्या है फॉर लर्निंग, फॉर लर्निंग यानी सीखने के लिए आकलन, यानी जो पहले होता है, अध्ययन से पूर्व किया जाने वाला आकलन, और सीखने के रूप में आकलन यानी एज, यानी क्लास में जो चल रहा है उस वक्त, तो अध्ययन के समय किया जाने वाला आकलन, और सीखने का आकलन यानी असेसमेंट ऑफ लर्निंग, लर्निंग यानी वो लास्ट में जो मेन एग्जाम होता है वो वाला कि लास्ट में पूछा जा रहा है, तो ये सीखने का आकलन हो गया। अब जो फॉर लर्निंग है, सीखने के लिए आकलन, इसमें एक दो और क्या हम इसका बेसिक देखें कि ये है कि विद्यार्थियों के पूर्व ज्ञान को जोड़ने के लिए होता है ये, और इसमें शिक्षण योजना बनाने के लिए टीचर के लिए हेल्पफुल कि शिक्षण योजना किस तरीके से बनाए, ये वही जो सीखने से पूर्व आकलन है, वही आप कह सकते हो ये सीखने के लिए आकलन है। फिर सीखने के रूप में यानी शिक्षण की प्रभाविता को जानने के लिए, शिक्षण के दौरान विद्यार्थी की समस्या को जानने के लिए, जो अभी अपन ने देखा था वही है।
और सीखने का यानी शैक्षिक संप्राप्ति के आधार पर विद्यार्थियों को ग्रेड प्रदान करने के लिए और शिक्षक के स्वयं मूल्यांकन के लिए। अब ये जो हमारा फॉर लर्निंग, एज लर्निंग और ऑफ लर्निंग, ये क्या है, इसके कुछ एग्जाम्पल्स हम और देखते हैं, उससे हमारा और क्लियर हो जाएगा अच्छे से। ये कुछ हमारे एग्जाम्पल हैं, ये 15 एग्जाम्पल है, क्वेश्चंस दे रखे हैं, इसको हम सॉल्व करते हैं। पहला देखिए प्रश्नमाला में, फर्स्ट क्वेश्चन देखिए। शिक्षक अपनी कक्षा में शिक्षण के दौरान विद्यार्थियों को लाल और हरा कार्ड गुणवत्ता के आधार पर बताने को कहता है, और इसमें समझने वाले विद्यार्थी हरा कार्ड दिखाएंगे और नहीं समझने वाले विद्यार्थी लाल कार्ड दिखाएंगे। तो इस गतिविधि में किस प्रकार का आकलन है? तो रेड कार्ड यानी बच्चे को समझ में नहीं आया तो रेड दिखा रहा है, और बच्चे को समझ में आ गया तो हरा कार्ड दिखा रहा है। तो ये जो प्रॉब्लम दे रखी है, तो अब इसमें क्या है, वो बोला है कि हरा कार्ड दिखाएंगे, लाल कार्ड दिखाएंगे। तो लाल कार्ड दिखाएंगे यानी बच्चों को कुछ समझ में नहीं आया। तो यानी एक तरीके से इस तरीके की कंडीशन जब दे रखी हो, और हमारे एक और पॉइंट था कि ये 9वां पॉइंट देखिए, और 9वां क्वेश्चन या पॉइंट जो है, शिक्षक विद्यार्थियों को कक्षा में किसी पढ़ाए गए पाठ के आधार पर तत्काल कोई प्रश्न पूछता है और उसके सामने 2 शर्त रखता है कि इसका उत्तर आता है तो कक्षा के अंदर रुकेंगे और नहीं आता है तो कक्षा के बाहर चले जाएंगे। तो ये 9 और ये जो फर्स्ट है, इस टाइप का क्वेश्चन होगा। तो ये क्या है, ये हमारा है सीखने के लिए आकलन, यानी जो सबसे पहले होता है फॉर लर्निंग, ये वाला होगा। ये कौन सा आकलन है? तो ये फॉर लर्निंग वाला आकलन है हमारा। फिर सेकंड देखिए, पर्यावरण विषय में दिन व रात का पाठ पढ़ाने के पश्चात शिक्षक सभी विद्यार्थियों को सूर्य और चंद्रमा के चित्र बनाकर आपस में जांच करने को देता है। तो ये किस प्रकार का आकलन है? तो टीचर ने पढ़ाया, उसके बाद क्लास के अंदर ही बच्चों को चित्र बनाकर एक कह रहे कि आपस में चेक करो। तो ये क्लास के अंतर्गत, यानी जब बच्चा सीख रहा है, बीच वाली चीज़ कि सीखने के रूप में आकलन, यानी एज लर्निंग। ये सेकंड जो वाला हो गई, हमारी क्या हो गई, एज लर्निंग की कंडीशन होगी। फिर थर्ड देखो, 200 + 60 + 2 है, इसको शब्दों में लिख सकते हैं और ऑप्शन दे रखे हैं। इस प्रश्न में किस प्रकार का आकलन है? तो जैसे ये देखिए पीछे से इकाई, दाई, सैकड़ा, तो ये एक्चुअली स्टार्टिंग में जो टीचर है वो बच्चे का नॉलेज चेक करने के लिए इस तरीके का प्रश्न पूछ रहा है। तो ये जो क्वेश्चन है ये किस प्रकार का आकलन के लिए हो गया? ये हमारा स्टार्टिंग वाला यानी फॉर लर्निंग, सीखने के लिए आकलन, ये वाला हमारा उसका टाइप हो गया, सीखने के लिए आकलन का। अब इन सब के आंसर ये दे रखे हैं नीचे इस पेपर में। अब हम देखते हैं हमारा फोर्थ, शिक्षण के दौरान शिक्षक विद्यार्थियों को कक्षा के बीच में बुलाकर कुछ प्रश्न और उनके संभावित 4 उत्तर को भी तेज आवाज में बोलेगा। उत्तर सुनकर विद्यार्थी अपने अधिगम के अनुसार चारों कोनों में अ ब स द में खड़े हो जाएंगे। अंत में शिक्षक विद्यार्थियों से चुने गए उत्तर का कारण पूछता है और चर्चा करता है। तो बच्चों से टीचर क्या कर रहा है, सिर्फ उनसे आंसर पूछ रहा है कि भाई क्या आंसर होगा। तो ये इस गतिविधि में किस प्रकार का आकलन है? तो ये हमारा क्या हो जाएगा, डायरेक्ट आंसर पूछ रहा है कि जैसे पढ़ा लिया उसके बाद आंसर पूछ रहा है, तो ये हमारा सीखने का आकलन हो जाएगा। जो फोर्थ है वो हमारे क्या हो जाएगा, सीखने का, असेसमेंट ऑफ लर्निंग, ये हो जाएगा हमारा। फिर बाद में देखिए, कक्ष में गतिविधि करवाने के पश्चात शिक्षक विद्यार्थियों को स्वयं चेकलिस्ट भरने को देता है, ये जानने के लिए कि उन्होंने क्या समझा। तो ये किस प्रकार का आकलन होगा? तो स्वयं चेकलिस्ट यानी क्लास में जब हो रहा है तभी है, यानी एज लर्निंग वाला होगा। तो फिफ्थ का हमारा आंसर क्या हो जाएगा, एज लर्निंग। ये जो फिफ्थ सेंटेंस दे रखा है ये क्या हो जाएगा, सीखने के रूप में आकलन हो जाएगा। फिर 6 देखिए, कक्षा समापन पर शिक्षक द्वारा पढ़ाए गए पाठ को विद्यार्थी द्वारा 1 मिनट में संक्षेप में पढ़ना, इस गतिविधि में किस प्रकार का आकलन है? तो जो क्लास में पढ़ाए गए पाठ को क्लास में ही बोल रहा है, लास्ट में पढ़ा दिया, लास्ट में कह रहा है कि बेटा अच्छा बताना मेरे को कि इसे संक्षेप में लिख दो इसको। तो क्लास के अंतर्गत हो रही गतिविधि की क्लास में उस वक्त क्या सीख रहा है, तो ये हमारा 6 किसका हो गया, एज लर्निंग का हो गया। 6 हमारा क्या हो गया, असेसमेंट एज लर्निंग, यानी सीखने के रूप में आकलन हो गया। 7 देखिए, किस व्यक्ति का काम वाहन चलाने के समान है। तो इसमें सीधा सा क्वेश्चन है, तो ये एग्जाम से जैसे हमारा सबमिटिव या लास्ट में जो हमारा एग्जाम हो रहा है बच्चे का, उसमें दिया गया प्रश्न टाइप का है। इस प्रश्न में किस प्रकार का आकलन है, ये 7 और इसके अलावा ये 13, 14, 15, ये क्वेश्चन भी देखिए। ये भी डायरेक्ट इस तरीके से है कि जैसे क्वेश्चन पेपर में आते हैं एग्जाम में, उस टाइप के क्वेश्चन है।
तो ये लास्ट में पूछा जा रहा है कि जैसे 13 क्वेश्चन देखिए, कलम शब्द के सभी अक्षरों से बनने वाला एक फूल का नाम, फिर ऑप्शन दे दिए और पूछा कि किस प्रकार का आकलन है। 14 कुछ संक्रियाएँ दे दी और बोला कि हैश व @ ऑफ का मान क्या होगा और इसमें आकलन क्या है ये पूछ रहा है। 15 देखिए, फूल की पंखुड़ियाँ बहुत सी रिक्त स्थान होती है। तो ये 13, 14, 15 और ये हमारा क्वेश्चन 7 ये हमारा कैसा हो गया, ये हमारा लास्ट में यानी सीखने का आकलन हो गया, ऑफ लर्निंग हो गया। अब क्वेश्चन नंबर 8 देखिए, गणित के शिक्षक विद्यार्थी को पहाड़े याद करके सुनाने के लिए कहेगा। अब यहाँ पे जो लाइन दी है पहाड़े याद करके, तो याद करके सुनाने के लिए बोला गया, यानी याद करके ऑलरेडी जैसे क्लास ख़त्म वगैरह हो गई तो याद करने के लिए सुनाने के लिए बोला कि तो ये लास्ट स्टेप आ गया। लास्ट स्टेप यानी क्या हो गया, ये सीखने का आकलन हो गया। इससे हमारा जो सीखने का आकलन, सीखने के रूप में आकलन, इसको हम देख रहे हैं, इससे हमारा और क्लियर हो जाएगा कि बाय द वे एग्जाम में क्वेश्चंस आते हैं, आरपीसी के एग्ज़ाम में क्वेश्चंस आते हैं, एक भी क्वेश्चन आते तो आप अच्छे से समझ सके कि ये जो इस तरीके का अगर एग्जाम्पल दे दें कि ये किस तरीके का आकलन होगा तो आप कर पाए। अब 9th वाला देखिए, 9th हम देख चुके हैं पहले। 10th देखिए, कक्षा में शिक्षक द्वारा छात्रों के समूह बनवाए जाएंगे, उसके पश्चात शिक्षक द्वारा कोई प्रश्न पूछा जाएगा, जो समूह सबसे पहले उत्तर देगा उसे पुरस्कृत किया जाएगा। साथ ही सभी ग्रुप परस्पर एक दूसरे की श्रेणीवार सुधार हेतु चर्चा करेंगे। अभी कैसा आकलन है, तो इसमें मेन देखिए क्या दे रखा है, श्रेणीवार सुधार हेतु चर्चा करेंगे। तो सुधार यानी बीच में ही, क्लास के बीच में ही चल रहा होता है, तो बीच में यानी एज लर्निंग का हमारे ये हो गया, एज लर्निंग हो गया यानी सीखने के रूप में आकलन हो गया। फिर 11 देखिए, कक्षा में शिक्षक अपने विवेक के अनुसार 4 चित्र बनाकर बच्चों से उनकी पहचान करवाएंगे कि इस गतिविधि में किस प्रकार का आकलन है। तो अपने विवेक के अनुसार, टीचर अपने विवेक के अनुसार डायग्राम बना रहा है और पूछ रहा है कि इसके बारे में बताओ, इनकी पहचान करो। तो विवेक के अनुसार, ये विवेक वर्ड है, इसकी वजह से ये क्या हो जाएगा कि टीचर उसका पूर्व ज्ञान चेक कर रहा है, यानी क्या हो जाएगा, अपना सीखने के लिए आकलन, असेसमेंट फॉर लर्निंग हो जाएगा इसका। फिर 12 देखिए, कक्षा में शिक्षक नए शब्द लिखवाते हैं, 1 मिनट के अंदर प्रत्येक विद्यार्थी कितने शब्द लिख पाता है। अब नया शब्द लिखवाया और फिर चेक कर रहा है कि 1 मिनट में कितना लिख पा रहा है बच्चा, तो एज लर्निंग वाला हो गया। तो 12th वाला जो हमारा है एग्जाम्पल, ये क्या हो गया, सीखने के रूप में आकलन। इसी तरीके से हमारा ये टॉपिक हमारे फर्स्ट डे ट्रेनिंग में ख़त्म हुए थे और उम्मीद करती हूँ कि आपको समझ आए होंगे। धन्यवाद।